Hello everyone, my name is Jaswant and today we will continue with our topic which is time, speed and distance. तो अभी तक हमने इसके दो पार्ट कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो दो पार्ट में हमने क्या क्या कर चुके हैं, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पार्ट वन और पार्ट टू में क्या किया था। तो पार्ट वन में हमें बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखा था हमने, बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट किया था हमने प्रोपोर्शनलिटी, जिसमें अगर आपकी टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड s1/s2 इक्वल टू क्या था, d1/d2 था। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो था वो किसके इक्वल था, डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल था। सिमिलरली अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो होता है s1/s2 इक्वल टू क्या था, t2/t1। ये सब हमने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। आप वहां से जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड के बारे में देखा था। एवरेज स्पीड की थी हमने कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो उसका हमने स्पेशल केस किया था। एक स्पेशल केस क्या था, देखो कि सपोज कोई ए है, एक बंदा है, ए प्लेस ए से बी जा रहा है, राइट, और वो कुछ स्पीड से जा रहा है। सपोज वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए टू बी जा रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, बी टू ए आ रहा है। मतलब उसने जाते हुए भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल की और आते हुए भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल की। तो हमने स्पेशल केस में क्या किया था कि दोनों टाइम, हर एक केस में डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। अगर वो S1 स्पीड से जा रहा है और S2 स्पीड से, अगर वो S1 स्पीड से जा रहा हो और S2 स्पीड से वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो उसके लिए एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होगी वो 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये हमने में देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो इस लेक्चर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। तो पहले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एवरेज स्पीड है तो इसके कुछ केसेज हैं एवरेज स्पीड के। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं कि जब आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, जब आपको क्या गिवन हो, डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक पॉइंट पी ए से बी एंड बी से सी और सी से डी जा रहे हैं, राइट। और ए टू बी आपकी डिस्टेंस गिवन d1, बी टू सी डिस्टेंस गिवन है d2 एंड सी टू डी डिस्टेंस गिवन आपको d3, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस हैं, ए टू बी टू सी एंड सी टू डी। और टाइम लग रहा है ए टू बी पहुंचने में, कुछ स्पीड से जा रहे हो आप, स्पीड गिवन नहीं है बट आपको ये गिवन है ए टू बी d1 डिस्टेंस है और आपको टाइम लग रहा है क्या, t1। सिमिलरली बी टू सी आपको d2 डिस्टेंस गिवन है और टाइम कितना लग रहा है, t2। सिमिलरली सी टू डी पहुंचने में d3 डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, t3 टाइम लग रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, राइट। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या देगा आपको, एवरेज स्पीड। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ए टू बी कितनी की मैंने, d1, बी टू सी कितनी है, d2, और सी टू डी कितनी है, d3 है। तो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी d1 प्लस d2 प्लस d3, राइट। एंड टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो तो टोटल टाइम क्या होगा, ए टू बी टाइम कितना है, t1 गिवन यहाँ पे, फिर टाइम बी टू सी पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, और नेक्स्ट कितना टाइम लग रहा है, t3 टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट। तो ये क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड, ये क्या होगा, एवरेज स्पीड। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सपोज यहां से देखते हैं, ए टू बी पहुंचने में, ए टू बी की डिस्टेंस सपोज 30 किलोमीटर और टाइम लग रहा कुछ 2 आवर। बी टू सी पहुंचने की डिस्टेंस यहाँ पे 40 किलोमीटर और टाइम लग रहा है सपोज 5 आवर्स। और सी टू डी
डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 3 आवर्स। तो आपको फाइंड करना है ए टू डी पहुंचने में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड वो कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है ए टू डी, तो D1 कितनी है 30, D2 कितना है 40, D3 कितना है 30। तो ये कितना होगा 30 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो, गिवन है आपको 2 प्लस 5 प्लस 3। तो 2 प्लस 5 प्लस 3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 7, ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे किलोमीटर में गिवन है और यहाँ पे टाइम भी सारा का सारा आवर में गिवन है। तो आपकी जो स्पीड होगी क्या होगी किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट केस जो है केस 2। केस 2 क्या गिवन है, स्पीड एंड टाइम गिवन है जो आपको। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करोगे, स्पीड और टाइम का मतलब क्या हुआ, सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है और डी है। आप ए टू डी जा रहे हो, ए टू डी जा रहे हो वाया बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, ए टू बी जाने में आपको स्पीड है S1 और टाइम लग रहा है यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है। सिमिलरली बी टू सी पहुंचने में S2 स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है T2, और सी टू डी पहुंचने में स्पीड है आपकी S3 और टाइम कितना लग रहा है T3। तो आपको फाइंड करनी है ए टू डी पहुंचने में एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको पता होनी चाहिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो गिवन है नहीं है, टाइम चलो गिवन है यहाँ पे T1 T2 T3 है, तो टोटल टाइम मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम है लेकिन टोटल स्पीड नहीं है, लेकिन स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम इस स्पीड भी सॉरी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो जब ए टू बी S1 स्पीड से चल के T1 टाइम में पहुंच रहा है तो कितनी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो S1 इंटू T1, ये ए टू बी डिस्टेंस होगी। फिर नेक्स्ट बी टू सी डिस्टेंस देखते हैं, तो S2 स्पीड से कितना टाइम ले रहा है T2 टाइम ले रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी S2 इंटू T2 प्लस नेक्स्ट लास्ट क्या होगा S3 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है T3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3, ठीक है, डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट। तो ये आपकी क्या होगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, ए कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी P टू सिटी S वाया Q एंड सिटी R। तो ये कुछ गिवन है, सिटी P से 30 किलोमीटर, ये S1 है, S1 गिवन है और टाइम T1 कितना लग रहा है, ये S2 स्पीड यहाँ पे है और टाइम T2 कितना लग रहा है 4 आवर। ओके, ये क्या है S3 है और ये क्या है T3 है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, क्या क्या गिवन है स्पीड और टाइम गिवन है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जब स्पीड और टाइम गिवन होता है S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो न्यूमिनेटर में जो गिवन है ऊपर ये कहाँ से आया है, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया है किस तरह से ये आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे S1 कितना है 30, T1 कितना है 5, यहाँ पे देखो S1 कितना है 30 और T1 कितना है 5 प्लस S2 कितना है 20, S2 कितना है 20 और टाइम कितना है T2 कितना है 4 प्लस S3 कितना है 50 इंटू T3 कितना है 1 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 कितना है 5 प्लस T2 कितना 4 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, ये 150 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइड बाई 10, तो एक सम करोगे कितना आना चाहिए 280 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
28 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। कब, जब आपको क्या क्या गिवन हो, स्पीड गिवन हो और टाइम गिवन हो, राइट। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट केस 3 देखते हैं कि स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन है। स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन है। अब इस वाले केस में क्या है, स्पीड और डिस्टेंस गिवन है। कैसे, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ए टू बी डिस्टेंस, देखो स्पीड गिवन है, तो सपोज S1 स्पीड से जा रहा है, यहाँ B टू C S2 स्पीड है और C टू D S3 डिस्टेंस, वो सॉरी स्पीड है। और डिस्टेंस यहाँ पे D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो आप इजीली कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको गिवन है कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3। बट यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है, तो टाइम गिवन नहीं है बट टाइम आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो D1 डिस्टेंस S1 स्पीड से, सपोज मैं कहूँ कि 20 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो यहाँ पे कितना टाइम लेगा ये, तो ये टाइम निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20/2 दैट इज 10 आवर, राइट। ऐसे निकालोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे T1 कितना लगेगा, डिस्टेंस D1 अपॉन S1, ये T1 आ गया। T2 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस D2 अपॉन स्पीड S2। T3 क्या होगा, D3/S3। ये टाइम मिल गया आपको, ये टोटल टाइम हो गया, और ये क्या है, टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये क्या है, D1 गिवन है, ये क्या है, S1 गिवन है, ये D2 S2, और ये क्या है, D3, और ये क्या है, S3। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, तो एवरेज D1 प्लस D2 प्लस D3, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको खुद को पता होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको लर्न होना चाहिए, बाकी और कोई जरूरत नहीं कुछ लर्न करने की। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50 प्लस 40 प्लस 60, टोटल डिस्टेंस यही है। P2 की कितना है, 50 किलोमीटर, यहाँ से कितना 40 किलोमीटर, और ये कितना है 60 किलोमीटर, राइट। अब टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टाइम पहले यहाँ से P2Q कितना टाइम लग रहा है, तो 50 किलोमीटर है, 25 की स्पीड से जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, यहाँ से देखते हैं डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, टाइम और स्पीड कितनी है 20, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा आपको, टाइम। सिमिलरली यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 60 और टाइम स्पीड कितनी है 10, तो यहाँ जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, ये 150 डिवाइड बाई, इसको कैंसिल आउट करो, 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा 6, तो 6 प्लस 2 कितना जाएगा 10, कैंसिल आउट कर दो, तो कितना का 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। हमने एवरेज स्पीड के 3 केसेस अलग से डिस्कस किए हैं, और एक था स्पेशल केस, राइट। तो ये अभी आप सबको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और बहुत इजीली कर भी लेते हो आप, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 99 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल पार्शली ऑन फुट 9 किलोमीटर पर आवर, पार्शली ऑन बाइसिकल 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मैन है, वो 99 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है, वो 9 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है। उसने कुछ डिस्टेंस तो पैदल चल के 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के, और कुछ डिस्टेंस साइकिल से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो आपको फाइंड करना है उसने पैदल चल के कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, राइट। इसके लिए क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करने का एक मेथड क्या हो सकता है, सपोज ये कुछ डिस्टेंस है, राइट। तो उसने ये टोटल कितनी डिस्टेंस है 99 किलोमीटर, तो उसने सपोज फर्स्ट जो है ये फुट के द्वारा ऑन फुट उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल की, सपोज x डिस्टेंस ट्रैवल की, तो रिमेनिंग कितनी बची है जो बाइसिकल से कवर करी होगी, वो 99 माइनस x होगी, क्योंकि टोटल कितनी की है 99 है, तो ये x है, तो ये कितनी बच गई 99 माइनस x, ओके। डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस इसने किस स्पीड से कवर की 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये वाली डिस्टेंस कितनी किस स्पीड से कवर की 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो टोटल टाइम इसको लग रहा है
ये वाली डिस्टेंस कवर करने में और ये वाली डिस्टेंस कवर में टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 9 आवर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये t1 टाइम लगा इसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सिमिलरली ये डिस्टेंस 99 माइनस एक्स है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 9 आवर के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और फिर जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, x हमने क्या जूम किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किसने, ऑन फुट। तो यहाँ से कितना आ जाना चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको, x अपॉन 9 प्लस 99 माइनस एक्स अपॉन 18 इक्वल टू 9। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 99 माइनस एक्स इक्वल टू 9 इंटू 18। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा, इस 18 को आगे इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2x प्लस 99 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 18। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 18 माइनस 99, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 162 माइनस 99 दैट इज इक्वल टू 63 वॉट किलोमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीका हो सकता है, आप जरूरी नहीं डिस्टेंस को अज्यूम करो, आप टाइम को भी अज्यूम कर सकते हो। कैसे देखते हैं, सपोज ये टोटल डिस्टेंस है 99 और यहाँ से इसने सपोज ऑन फुट उसने टी टाइम लिया और टोटल टाइम कितना ले रहा वो, 9 आवर्स। तो यहाँ से ये जो पैदल चल के उसने कितना किया, टी टाइम में ट्रैवल की ये डिस्टेंस पैदल चल के, तो ये वाली डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की होगी, टोटल 9 आवर्स में से टी माइनस कर देंगे, इतने टाइम में की होगी, राइट। और ये वाली स्पीड क्या थी इसकी, 9 किलोमीटर पर आवर, जो ये ऑन फुट है, और ये किससे है, बाइसिकल से ये वाली डिस्टेंस। तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम में, और सिमिलरली यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम जो था टोटल 9 आवर्स थे उसमें से टी माइनस कर देंगे, 9 माइनस टी, ये जो टाइम था ये क्या हुआ, ये इसने बाइसिकल से ट्रेवल किए ये वाले, और ये स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो स्पीड गिवन है, टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होती है डिस्टेंस, राइट। और हम टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड है 9 और टाइम है टी, तो ये स्पीड आ गई, सॉरी ये डिस्टेंस आ गई, प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड कितनी है 18 और टाइम कितना है 9 माइनस टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 99 होनी चाहिए, राइट। ये d1 है, ये d2 है, यहाँ से यहाँ तक की d1 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की d2 हो गई, राइट। तो यहाँ 90 प्लस ये कितना होगा 162 माइनस 18t इक्वल टू कितना 99 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 इक्वल टू कितना जाएगा 63, तो t इक्वल टू कितना गया 7 आवर्स। मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है 7 आवर्स। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितनी है 9 है और टाइम कितना है 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी में जो लेक्चर 1 था उसमें किए थे, तो उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं, ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 37.5%, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आसानी से समझते हैं। एक पर्सन है, वो ए टू बी जा रहा है, कुछ स्पीड से जा रहा है, उसकी कोई भी स्पीड हो सकती है, ऐसे स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वो अपनी स्पीड कम कर दे रहा है, कुछ S1 स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात उसको टाइम क्या लगेगा, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो हमेशा यहाँ पे सेम है दोनों केसेस में, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर उसको स्पीड कम की है तो टाइम क्या होगा उसको ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ टी लग रहा है तो T1 क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये जो T1 जो अब इसने पूछा व्हाट विल द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन 1 मिनट, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो स्पीड, अगर ये स्पीड इंक्रीज हो रही है तो S1 अगर ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगना चाहिए। यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लो, टाइम क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए, राइट। तो देखो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या होता है T2 बाई T1, राइट।
इसको ध्यान से देखो, जब डिस्टेंस क्या होती है कांस्टेंट, मैंने ये बताया था आपको, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इसको देखते हैं, देखो बेसिक इसको रेशियो से ही कर लेंगे, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। स्पीड देखो पहले S1 थी, अब क्या होगी S2 हो गई। तो स्पीड का जो रेशियो है, मैं स्पीड का रेशियो लिख देता हूँ यहाँ पे। स्पीड का रेशियो कितना है, 37.5%। 37.5% को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होता है, 3/8 होता है। मतलब क्या हुआ, पहले अगर उसकी स्पीड कितनी थी, अगर 8 यूनिट थी, पहले अगर उसकी स्पीड 8 थी तो अब कितने से बढ़ गई, 8 का 37.5% निकालना, एक बार कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 से इंक्रीज हो गई, तो अब उसकी स्पीड 11 हो गई। तो अब उसका जो टाइम होगा, अब देखो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, इनवर्सली होना चाहिए, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, 11:8। मतलब उसको पहले 11 यूनिट टाइम लग रहा था, अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है, देखो पहले अगर उसको 11 आवर लग रहे थे तो अब उसको 8 आवर्स लगेंगे, पहले उसको 11 मिनट लग रहे थे अब उसको 8 मिनट लगेंगे। ये रेशियो है, रेशियो को यूनिट यूज नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो कितना कम हुआ ये टाइम, टाइम देख लेते हैं कितना कम हो रहा है, कितना, 3 से कम हो रहा है। पहले कितना था, 11, तो 3/11 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लो इसको, 27.27%, क्योंकि 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 9.09%। तो 3/11 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 9.09%। देखो ये जो बेसिक जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं, ये आप परसेंटेज में लर्न करते हो, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज होते हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये आपको लर्न होंगे तो आपको क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, राइट। इसमें कोई इशू नहीं। देखो अब 37.5% होता है, ये इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो तो ये 3/8, क्योंकि 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5%। अगर इसको मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 इक्वल टू होगा 37.5, राइट। तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यूज कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, कोई नहीं, परसेंटेज में हम इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ से समझ आया ये कितना हो जाएगा, 27.27%। क्या हो जाएगा, उसका टाइम रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसको कितना टाइम रिडक्शन चाहिए होगा, 27.27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। If a person decreases his speed than the usual speed, it takes 12.5% more टाइम देन द यूजुअल टाइम। देखो सेम क्वेश्चन है, एक पर्सन है, बाय हाउ मच पर्सन डिड ही डिक्रीज स्पीड। अब यहाँ पे क्या है, वो स्पीड के बारे में बात कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम उसने डिक्रीज किया था, अब यहाँ पे स्पीड के बारे में बात कर रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, रिवर्स हो गया मतलब क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको, 12.5% क्या होता है, 12.5% को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/8। कितना होता है, 1/8। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम का रेशियो देखते हैं। टाइम का रेशियो क्या है, अगर पहले टाइम 8 लग रहा था तो 8, अब टाइम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 12.5% जब निकालोगा 8 का तो कितना आएगा, 1। मतलब टाइम कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। मतलब पहले टाइम अगर 8 यूनिट था तो अब टाइम कितना हो गया, 9 यूनिट। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, टाइम का रेसिप्रोकल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दोनों केसेस में सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो होगा 9:8। तो यहाँ देखो स्पीड डिक्रीज हो रही है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है, फाइंड कर लो कितना हो रही है, 1 से हो रही है डिक्रीज, पहले कितनी थी, 9, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/9 इंटू 100, दैट इज 11.11%। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और लेक्चर्स करते हैं, राइट। इस तब तक के लिए बाय। अगर इनमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इससे जो पहले के जो लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हो आप। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और बढ़िया अच्छे से करेंगे। थैंक यू।